हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो गया है। चलिए, आज की क्लास जो है, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है और मेरी पिक्चर भी सबको दिख रही है और मेरी आवाज़ भी प्रॉपर क्लिनिक है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास बहुत बहुत खास होने वाली है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, क्योंकि लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी आज डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ओके, या हमें कैसे पढ़ना है। हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे पढ़ना है, उस चैप्टर में भी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे कवर अप करके जाना है। बेटा देखो, लास्ट मोमेंट पे आप केवल चीजों को देख सकते हो, सीख नहीं सकते। वो टाइम चला गया। तो बेटा, हार्ड वर्क तो पूरे साल किया, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट में भी हार्ड वर्क कर रहे हो और स्मार्ट वर्क छोड़ दिया, समझ नहीं आया क्या है, और वो चैप्टर ज्यादा पढ़ के चले गए जो 2 नंबर में, 3 नंबर में आया। और वो चैप्टर सबसे ज्यादा आया जो आपने बहुत कम पढ़ा। अक्सर ये होता है ना। जब हम पेपर हो दे करके हॉल से बाहर, "अरे यार, जो चैप्टर मैंने कम पढ़ा उसी से क्वेश्चन दिख रहे थे, जो चैप्टर में पढ़ के गई हूँ उससे क्वेश्चन नहीं आते।" ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है। तो बेटा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आज करेंगे, क्योंकि अब जो है टाइम हो गया है एग्जामिनेशन देने का। तो आज डिस्कस कर ले पेपर के बारे में। तो आज हम हमारी क्लास में क्या टॉपिक रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा पेपर एनालिसिस। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं। और ये स्क्रीन मेरी आपकी दिख रही होगी स्क्रीन। तो बेटा देखो, आज लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी में हम क्या करने वाले हैं? पेपर डिस्कस करेंगे। और पेपर डिस्कस करने से हमें ये पता लगाएंगे ऐसे कौन से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 4 5, जिनकी वजह जिनको अगर हम कवर अप कर लें तो अप्रोक्स 60-70% पेपर, हेलो, 60-70% मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं 80 में से। यानी 50 मार्क्स आराम से, 50 to 56, 55 अचीव किए जा सकते हैं अगर हम ये 4 5 चैप्टर को ही पढ़ ले अच्छे से। पढ़ने तो सारे चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर को अच्छे से और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, मैं शुरुआत करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और वो बात क्या है उसको समझ लीजिए कि भैया, हमारा एक बैच है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये कौन से बच्चों के लिए है? जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए फ्री क्लासेस शुरू हो रही है, फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू हो रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप जितना हो सके सर्कुलेट कीजिए। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, टाइमिंग बाद में अलाउड होगी, ठीक है। एक ये अनाउंसमेंट था। और दूसरा, हमारा कोचिंग सेंटर जो है इस्टेब्लिश हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और ये डिस्क्लेमर है, आज का जो पेपर है उसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो सब, उसमें कोई भी मिस्टेक होती है किसी भी तरीके से, वो सब वेलकम है सजेशन और कमेंट्स के रूप में, ठीक है। और जो है आप चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, डिस्कस नहीं करते ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए, पेपर एनालिसिस की बात करें तो सैंपल पेपर 2023 का हमने सॉल्व किया था, क्या था? और प्रीवियस ईयर का जो है हमने पेपर भी सॉल्व करके देखा। तो क्या पाया? तो ये पाया कि भैया, अगर मैं पहला चैप्टर देखूं तो ये तो बहुत ही कम मार्क्स का आ रहा है। दूसरे चैप्टर के फिर भी ठीक ठाक है। तीसरा चैप्टर बहुत कम मार्क्स का है। चौथा चैप्टर फिर भी ठीक ठाक है। पांचवा चैप्टर ठीक ठाक है। ऑर्गेनाइजिंग, वाह कमाल। ये बेटा मिसप्रिंट है, या 11 नहीं है, 10 मार्क्स हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 7 डायरेक्टिंग, ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 मार्क्स का। कंट्रोलिंग 3 to 4 मार्क्स का ही आता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है कभी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अरे बाप रे, ये क्या है? ये मेरा फेवरेट चैप्टर बेटा, आपका भी फेवरेट हो जाएगा आज के बाद। 14 मार्क्स जब हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, अरे सर ये चैप्टर बड़ा है, फैक्टर्स कैसे याद करें, ये आरओआई कैसे निकालें, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिस्कस करें। बेटा हल्के में नहीं लेने का इस चैप्टर को, 14 मार्क्स का। और खाली सैंपल पेपर में नहीं, पिछले प्रीवियस पेपर में भी देखो, 40 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 8 मार्क्स का यही चैप्टर आया, ठीक है। तो वेटेज बहुत बढ़िया है इसकी। फाइनेंशियल मार्केट 7, मार्केट मैनेजमेंट 7। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उसके बाद ये नीचे दिख ही रहा है आपको, कंज्यूमर प्रोडक्शन,
अब करना क्या है, करना ये है कि आपको 6, 7, 9, 10, क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लो, 6, 7, 9, 10 ये 4 चैप्टर सबसे पहले पढ़ने हैं और थोरोली पढ़ने हैं, 360 डिग्री एंगल से पढ़ने हैं, क्योंकि केस स्टडीज को मिला करके ये मार्क्स है, ठीक है ना। और केस स्टडीज वही बच्चा कर सकता है जिसकी चैप्टर में पकड़ बहुत अच्छी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आप इसके बाद पढ़ोगे। फिर इसके बाद बाकी जो बच गए उन्हें भी देखोगे, देखे ही हैं पूरे साल पढ़ाई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। अब जब इसमें अब आप कहो सर ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, तो इन 4 चैप्टर में भी ये चैप्टर तो समझ में आ गए, मार्क्स भी समझ में आ गए, क्या इनमें टॉपिक भी है जो इंपॉर्टेंट है? यार बिल्कुल, तो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना आज, ठीक है, टेंशन क्लियर हो, ये लो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अगर एनालिसिस आपको समझ में आ गया, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा लीजिए दीवार पे, इसके हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। और बेटा 1 हफ्ता लगा है, तैयारी कर रही है स्पीड इस आपकी क्लास के लिए, 1 हफ्ते में ये चीजें बन के सामने आई हैं, तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना, आपका टाइम बचे इसलिए मैंने मेहनत करी है, उसमें मैंने टाइम लगाया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं इधर। टॉपिक कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दो, हाँ सारे पेपर ही बता दो, मैं आपको सीबीएसई बोर्ड से ला करके पेपर दिखा दूं मैं आपको पूरा। अरे भाई, जो टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो क्वेश्चंस की टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस कुछ भी आए, है ना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कल तक परसों तक अरेंज करा दूं, कल तक, ठीक है। लेकिन आप इस पे फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। अगर आपने टॉपिक, ये टॉपिक देख लो आप एक बार, टॉपिक देख लो आप, पहले चैप्टर से 2 टॉपिक, कोऑर्डिनेशन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बेटा छोड़ के मत जाना, गलती मत कर देना छोड़ने की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से फेयरिज्म टेररिज्म में से क्या पढ़े बेटा, ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हर एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन से प्रिंसिपल्स की बात वो पूछ रहा है, कौन सा प्रिंसिपल के स्टडी में आ जाए, है ना। लेकिन हाँ, मेरे इस चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो है फ्योलिज्म की, ठीक है, वो आप देख लेना, कैसे प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर जाएगी। उसके बाद बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और नेचर, बस ये 2 टॉपिक पढ़ लेना, काम हो जाएगा। प्लानिंग, वाओ, प्लानिंग में आपको क्या करना है, प्लानिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है, मतलब जो फाइनेंशियल प्लानिंग सॉरी, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, फिर लिमिटेशन, इन दोनों में से एक टॉपिक जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजिंग की, जो हमेशा एवरग्रीन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में से डिफरेंसेस जरूर पढ़ के जाना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ के जाना। वैसे तो इस चैप्टर में से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस पूरे चैप्टर में है भी यही, है ना, और कुछ है भी नहीं। तो ये चैप्टर छोटा भी है और स्कोरिंग भी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये 3 टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना। फिर बात करते हैं स्टाफिंग की, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट टाइप्स जरूर पढ़ के जाना, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज वाला जो था, ट्रेनिंग मेथड जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, अप्रेंटिसशिप होती है, इंटर्नशिप होती है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अरे बाप रे, डायरेक्टिंग में तो इंसेंटिव्स क्या कह दिया आपने, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़े थे ना आपने, मोटिवेशनल थ्योरी। फाइनेंशियल इंसेंटिव में जैसे आप बोनस देते हो, है ना, इंक्रीमेंट करते हो, है ना, और आपका नॉन फाइनेंशियल में क्या होता है, जो मॉनेटरी से रिलेटेड नहीं होते, उसमें आप क्या करते हो बताइए। हम्म, उसमें हम क्या करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट ना देकर के उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसको एम्फेसाइज करते हैं, रिकॉग्निशन दे दिया, ठीक है, अलाउंसेस प्रोक्यूजिट्स दे दिए और मेडिकल अलाउंसेस दे दिए, जो आपके पैसे नहीं दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो उसको उसकी, है ना, बेस्ट अवार्ड दे दिया बेस्ट एम्प्लॉयज का, इस तरह से जॉब सिक्योरिटी दे दिया, ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल हो जाता है। और मैस्लो की जो थ्योरी है, 5 नीड्स हैं उसकी, बताओ कौन कौन सी नीड्स हैं। बेसिक नीड्स, है ना, नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं इसे, बेसिक नीड्स, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स, फिर आपकी सोशल नीड्स, फिर आपकी स्टीम नीड्स, फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो जो पिरामिड बनाया था याद है, पिरामिड याद आ रहा है, हाँ, ये पढ़ के जाना। उसके बाद है कंट्रोलिंग प्रोसेस, यानी कंट्रोलिंग स्टेप्स और कंट्रोलिंग के फीचर्स, बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी पूरे बिजनेस स्टडी में सब
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, वो है चैप्टर नंबर 9। इसको मत छोड़ के जाना, इसमें तो सब कुछ ही पढ़ लेना। फिर भी अब आप कह रहे हो सर सब कुछ में भी फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो बेटा फैक्टर्स, इस चैप्टर में फैक्टर्स ही पढ़ने हैं अच्छे से। फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी तीन चीजें पढ़नी है। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन कौन से होते हैं, जिसमें फाइनेंसिंग होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है ना, कैपिटल डिसीजन होता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन तरह के डिसीजंस होते हैं, ये आपने पढ़े थे। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। सेबी यानी स्टॉक मार्केट का पुलिस, पढ़ा था ना हमने, स्टॉक मार्केट का पुलिस। तो स्टॉक मार्केट के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, सेबी के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मार्केट इंस्ट्रूमेंट जरूर पढ़िएगा, जिसमें जैसे आपका कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, है ना, और आपका प्राइमरी मार्केट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, 4 पीस पढ़ने हैं, ठीक है। 4 पीस में प्लेस वाला जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक करिएगा, मेरी बातों पे मत जाइएगा, क्योंकि देखो टीचर फिर भी कोशिश करता है सारा कुछ पढ़ाने की, टीचर का तो ऐसे ही हिसाब किताब है, तो आप अपने सिलेबस से मैच कर लेना। लेकिन मेरी मेरी कोशिश होती है कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद है शॉर्ट एनालिसिस, तो शॉर्ट एनालिसिस जरूर पढ़ के जाना है इस वाले चैप्टर से। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ेंगे, और कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, 3 टॉपिक। तो कुल मिला के ये क्रक्स मैंने निकाल दिया है, ये पढ़ना है। यानी आप ये मान लो कि पेपर यहीं से आने वाला, तो आप लग जाओ इसके पीछे, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी। तो इनके नोट्स आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनके ना फ्लो चार्ट बना करके टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं अभी, इन टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे चैप्टर की नहीं। इन टॉपिक के हिसाब से आप फ्लो चार्ट बनाइए, ताकि ये टॉपिक भी आपको रिकॉल हो जाए और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बेटा कैसा लगा मेरा मजाक? ये बेटा 1 हफ्ते की मेहनत है, प्रीवियस ईयर का पेपर और सैंपल पेपर के बेसिस पे ये एनालिसिस निकाला है कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। आपने प्री बोर्ड में भी दिया ही है ना। तो आपको क्या करना है, एक तो सैंपल पेपर अच्छे से देख के चले जाइएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देख के जाइएगा, प्लस ये करिएगा, और आपने जो प्री बोर्ड स्कूल में दिया होगा उसको देख के जाइए। इतना बहुत है, इतना कर लोगे ना आराम से, 80 में से 80 मार्क्स, 85 से अबव, मतलब सॉरी 75 से अबव आराम से आ जाएंगे, 70 अबव, ठीक है। और ये जो आज की क्लास हो रही है, अगर आप इसको अच्छे से करके चले गए तो 50 तो यहीं से आ गए, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। फिर भी फाइनल टॉपिक्स कुछ आपको टिप्स मैं दे देता हूँ जो आपको याद करनी है। तो बेटा एक तो टॉपिक वाइज लिस्ट बना लो, ठीक है, वेटेज के हिसाब से, जैसे मैंने बनाई है ना ये लिस्ट वैसे, और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। दूसरा, उसकी एक्सरसाइज करो लास्ट में। और केस स्टडी के लिए जरूरी है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। केस स्टडी का तो कोई शॉर्टकट नहीं है भैया, केस स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर पढ़ा है तो केस स्टडी पढ़िए, आ जाएगी, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, केस स्टडी को जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इमेजिन करो जो नाम दे रखा है, जैसे मिस्टर एक्स इज मैनेजर, तो मिस्टर एक्स को आप खुद मत मान लीजिए, आप एक्स नहीं है वहां पर, आप हैं। तो मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ, ठीक है, और मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, और मैंने बिजनेस स्टडी में ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को यूज करके मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्या ओपिनियन दे सकता हूँ, क्या सजेशन मुझसे पूछा जा रहा है। तो इस इमेजिनेशन के बेसिस पे, इस रोल पिक्चर के बेसिस पे आप केस स्टडी को समझ सकते हो, क्योंकि केस स्टडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम समझना इंपॉर्टेंट है, सॉरी हो जाएगी सॉल्व। फिर और मेरा चैनल तो है ही, मैं हूं ही, ठीक है, पूछते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर है आपका लास्ट में, नो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट स्कोरिंग। मैं चाहता हूँ आप अच्छा स्कोर करें। और ये वीडियो, ये क्लासेस कैसी हुई, और इस क्लासेस के लिए अब ये वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चली जाएगी, तो अपने दोस्तों को ये यूट्यूब चैनल की वीडियो सारे में फैला दीजिए। भैया बोर्ड एग्जाम है, जितना आप लोगों को शेयर करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जितनी नॉलेज आप शेयर करोगे आपका कोई घाटा नहीं होगा,
कभी मत सोचना अरे मेरा दोस्त को पता चल गया तो उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप शेयर कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा ही हो। ठीक है, नंबर कम ज्यादा मत सोचिए, आप अच्छाई के लिए सोचिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा आपसे एक निवेदन है, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, सुन लीजिए, फिर जो है आप चले जाएंगे। तो बेटा जैसे कि आपको बताया हमारी एकेडमी शुरू हो रही है और इनॉग्रल ऑफर चल रहा है। तो इसमें जो नए बच्चे अब आ रहे हैं 12th में, आप नहीं, आप तो पेपर देने जा रहे हो, तो आप अभी नहीं, अभी पेपर ऊपर दे लो, पेपर देने के बाद ये थोड़ा सा शेयर वेयर कर देना आप। ठीक है, तो जितने बच्चे अगर 5 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक तो उनकी कोचिंग फीस 50% ऑफ हो जाएगी। दूसरा, पहले जो 10 स्टूडेंट है उनको वोकेशनल कोर्स फ्री मिलेगा, जिसमें कम्युनिकेशन होगा, स्टॉक मार्केट होगा। तो स्टॉक मार्केट, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारी एकेडमी प्रोवाइड करती है। तो इससे रिलेटेड चीजें जो है उन सबको फायदा मिल जाएगा। तो 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 12 तारीख से हमारे नए बैच बन रहे हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के लिए। ठीक है, तो इस ये अनाउंसमेंट है, इसको आप भेजिए जिनको भी जो ट्यूशन लगाना है, जिनको भी पढ़ाई लिखाई करनी है, तैयारी कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे बच्चे। ठीक है, तो उनको भेज दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का, इस क्लास का बहुत फायदा हुआ होगा। मुझे कमेंट में, सजेशन में जरूर बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ, और आपसे कमिटमेंट है कि जब पेपर होके हो जाएगा तो मुझे आकर के बताएंगे कि इस स्ट्रेटेजी से आपको क्या फायदा हुआ, कितने क्वेश्चंस, कितने टॉपिक का फायदा हुआ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मीन बाय दिस इज विजय.com लॉगिंग आउट, अंटिल मीट अगेन, बाय बाय।